श्यामू दोनों को मिठाई खाने की आदत, पैसा एक के भी पास नहीं। अब बड़े व्याकुल, एक बोला चलो मिठाई बनते तो देख लेंगे। श्यामू रामू दोनों सवेरे सवेरे निकले, जलेबियां बन रही थी। अब देखकर और मन व्याकुल हुआ। श्यामू बोला पैसा तो बाद में मांगेंगे, पहले खाने में बिगड़ता क्या है। चला गया, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? का 20 रुपए किलो। और ठीक है 250 ग्राम दो। खाने लगा। रामू को लगा कि इसके पास पैसा नहीं, खा कैसे रहा है। थोड़ी देर तो उसने धीरज रखा। उसने सोचा जो इसका होगा तो हमारा होगा, हम भी चलते हैं। उसने भी उसी तरह पूछा कि जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो। खाना शुरू किया, तब तक श्यामू खा चुका था। श्याम उठकर खड़ा हुआ। हलवाई ने कहा पैसे? श्याम बोला काहे के पैसे? आते ही 10 का नोट दिया, याद नहीं रखते हो? ऐसे ही दुकानदारी करते हो? अब हलवाई कहे कि नहीं दिया है और श्यामू कहे कि दिया है। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, वहीं से बैठे बैठे बोला हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। हलवाई ने कहा नहीं तुम्हारा तो याद है। उसने सोचा एक करे करे दो थोड़ी करेंगे, हमारे कुछ दिमाग में गड़बड़ी है। तो कहा भाई तुम जानो और वो जाने, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों सवेरे सवेरे झगड़ते हो? रामू तुम बताओ। श्यामू ने कहा रामू से पूछो। रामू ने कहा कि वैसे तो हम किसी के झगड़े में पड़ते नहीं, लेकिन मैं सौगंध करके कहता हूं, राम जी की, कृष्ण जी की, गंगा जी की, जमुना जी की, जिसकी कहो उसकी सौगंध कर ले। जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया, ऐसे ही 10 का नोट श्यामू ने भी दिया। मतलब न मैंने दिया न इसने दिया। महात्मा किसी के निमंत्रण में गए, एक वृद्धा माता भोजन की थाली लगा दी, पंखा लेके बैठ गई। जल्दी जल्दी में पापड़ परोसना भूल गए, सामने रखे थे और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। अब महात्मा का मन उधर ही जाए। मनुष्य का स्वभाव है 2 कौड़ी की न मिले चीज तो करोड़ों की लगती है, करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। अब पूरे पत्तल भर भोजन पर ध्यान न जाए, पापड़ पर ध्यान। रहा नहीं गया, मांगे तो शर्म लगे। बुढ़िया से बोले माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो आज तुम्हारा दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में सांप मिला, बड़ा लंबा सांप। कितना लंबा? यहां से वो पापड़ की थाली रखी। बुढ़िया बोले अरे महाराज पापड़ परोसना तो भूल गए। महात्मा बोले हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो बोलो कई बार बहाने से भी बात कही जाती है कि नहीं? लेकिन बहाने सब जगह काम नहीं आते। एक आदमी के घर आया मेहमान, जाए नहीं। पति ने पत्नी से कहा कि मेहमान नहीं जाता, वो और खिलाओ पिलाओ स्वागत करो, काहे को जाएगा वो। अच्छा का मजाक मत करो। पत्नी बोली एक उपाय है, बुखार हो, मेहमान हो, जुखाम हो, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय लंगन दे दो तान के, फिर न वापस आए। तो उसको लंघन कैसे दें भाई? वो घर में भोजन बने तो उसको कैसे ना दें? बोले आज मत बनाओ। करना बने इसका कारण? बोले लड़ाई। लड़ाई हम लोगों में होती नहीं कि झूठी लड़ाई कर लो। अब पति ने डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया। पत्नी बोली मुझे ही डांटते रहते हो, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला मत बनाना। अब मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें। सो उसने अपना थैला उठाया, पति पत्नी भीतर से देख रहे, थैला उठा के गया। पति बोला पत्नी से कि काहे को रो रही हो? हम तो झूठा डांटा था, कोई सच्चा थोड़ा ही। तो पत्नी बेचारी चुप हो गई कि मैं भी तो झूठे ही रो रही थी, सच थोड़े ही रो रही थी। संयोग की बात तब तक मेहमान फिर हाजिर हुए। हम भी तो झूठे ही गए थे, कोई सच्चे थोड़े ही गए थे। तो कई बार बहाने से भी बात बनती नहीं। एक बड़े संपन्न आदमी कथा में जाते ही नहीं थे। पत्नी ने कहा कि चले जाओ।
बड़ी मुश्किल से एक दिन पत्नी के कहने पर गए। लोगों ने देखा कि संपन्न आदमी पहली बार कथा में आया। कथा शुरू नहीं हुई थी, व्यास जी आकर बैठे थे। लोगों ने उन्हें देखा कि आइए 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 आइए, सब लोग आइए आइए। हो गया, आसन बिछा दिया कि बैठिए बैठिए, बैठ गए। कथा शुरू हो इसके पहले ही जाते ही नींद जुड़ाई हुई, सो गए। अब सो गए तो ऐसे आदमी को जगाए कौन? किसी ने नहीं जगाया। कथा पूरी हो गई, व्यास जी भी चले गए, सब श्रोता चले गए। अब वही आदमी बैठा था जिसकी दरी बिछी थी, तो उसने धीरे से जगाया। बोले जाइए, कथा हो गई? हाँ हो गई। बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। घर पहुंच गए, पत्नी ने कहा कथा सुनी? हाँ सुनी। और वहां 3 तो शब्द, आइए बैठिए जाइए, बस। पत्नी ने कहा अभिमानी आदमी है, दोबारा जाएगा नहीं। कहा ये तुम्हारे लिए मंत्र हैं, कल फिर जाना। तो अपने कमरे में जाकर बैठा, नींद नहीं आ रही थी, कथा में सो के आया था, घर में कैसे नींद आवे। बिजली बंद कर दी, अब लेट है, नींद बैठ गया। पत्नी ने कहा ये मंत्र है, तो मंत्रों का जब करे तो बार बार कहा आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अंधेरा था, घर में घुसा चोर। चोर ने जैसे ही प्रवेश किया, ये बोला आइए। चोर ने कहा किसने देख लिया? तो चोर दबे पांव पीछे खिसकने लगा। तो ये बोला बैठिए। अरे बोले इसने पहचान लिया। तब तक चोर भागा, और भागा तो ये बोला जाइए। चोर ने समझा, पहचान लिया, पकड़वा देगा कल। तो चोर दौड़ा दौड़ा आया, इसी के चरणों में गिर गया। चरण पकड़ ली, जो रुपया पैसा लाया था सो चढ़ा दिया, मुझे बचा। ये घबराया कि मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गए। लाइट जलाई, घबराया और देखा एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा, रुपया पैसा। अरे भाई तुम कौन हो? वो कहे आप तो सब जानते हो, हमसे काहे को कहलाते हो, और ले। रुपया पैसा चढ़ा के गया। पत्नी को जगाया कि मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गए। पत्नी ने पूरी बात समझकर कहा कि भगवान की असली कथा से ये झूठे शब्द ले आए और असली चोर तुम्हारे शरणागत हो गया। और जिस दिन कथा से सच्चे शब्द पकड़ लोगे, उस दिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये चोर समर्पित हो जाएंगे। भगवत कथा। लेकिन सोने वाले को तो कथा से कोई लेना देना नहीं। और एक सज्जन तो सोते ही नहीं थे, सपना भी देखते थे। कथा में सो जाएं और सपना देखें। सो गए। बाजार में कपड़े की दुकान थी, सपना देखने लगे हम दुकान पर बैठे कपड़ा बेच रहे हैं और कथा हो रही है, वो कपड़ा बेच रहे हैं। एक ग्राहक आया, ये कपड़ा क्या भाव दिया? का 5 रुपए मीटर। 5 रुपए मीटर नहीं, कुछ कम करो, 4.5 रुपए मीटर। बोले नहीं 4.5 नहीं। तो वो ग्राहक जाने लगा, तो बोले ले जा 4.5 में। और इतने ही नहीं कहा, ले जा 4.5 में 2 ही हाथ पसार, आगे वाले भक्त को कुर्ता दीनो फार। वो आदमी कुर्ता पहने बैठा तो उसका कुर्ता फर रखे। बोला हाथ कर दी, कथा सुनते हो कपड़े फाड़ते हो? बोला वो ग्राहक चला जाता तो? अब बोले ग्राहक यहाँ दुकान कहाँ, कथा में बैठे। स्वाग बोला अरे, बोले हम भूल ही गए कि हम कथा में बैठे कि दुकान में बैठे।
एक बार एक महात्मा जी ने अपने 3 चेलों को उपदेश दिया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो। तीनों बोले जरूर करेंगे गुरुजी। लेकिन क्या होता परोपकार? बोले भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखी की सहायता, यही सब परोपकार होता है। तीनों बोले करेंगे। एक काम जरूर किया करो। हाँ गुरुजी जरूर। दूसरे दिन शाम को लौटे, कुछ परोपकार का काम किया? हमारा किया। क्या? बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही थी, हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार। ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद करना चाहिए ऐसे। अब दूसरे से पूछा तुमने? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार करा। तो ये 2 की जरूरत क्यों पड़ी? शायद सामान रहा होगा। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 3 की जरूरत क्यों पड़ी। एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में 3 की जरूरत क्यों पड़ी? तीन की जरूरत क्यों पड़ी? तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात यह थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं था। तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? बोले हमें परोपकार करना था। तो हमने बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार कराएं। वो बोली हमें नहीं जाना। बोले तुझे नहीं जाना पर हमें तो परोपकार करना है। तो उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़ लिए और खींच कर ले जाओ तो वो गालियां देने लगी। तो तीसरे ने हाथ पकड़ा, तीनों ने मिलकर परोपकार कर दिया। गुरुजी बोले मूर्खो वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया? बोले गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। अब बोलो ये परोपकार है, ये परिहित है। बहुत बार तुम धर्म के नाम पर धर्म करते रहते हैं और धर्म के नाम पर हम जो धर्म करते हैं उसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता और हम अपने को धर्मात्मा मानते रहते हैं। एक बड़ा एक छोटा, और दोनों के पास एक कम्बल और एक भैंस। बंटवारा हुआ तो छोटा भाई बोला भैया आप जैसा बंटवारा करो वैसे ही ठीक। ये बंद कर दो थोड़ी। तो बंटवारा मालूम क्या हुआ? बड़ा भाई बोला कि देखो ऐसा है, ये कम्बल दिन भर तुम्हारे पास, रात को हमें दे दिया करो। क्या निर्णय किया? दिन भर तुम्हारे पास, रात को हमें। और ये जो भैंस है इसमें भी बंटवारा कर लो, आगे का हिस्सा तुम्हारा, पीछे का हमारा। अब बोलो कैसा निर्णय किया, निपटारा किया, बंटवारा। सो बेचारा एक भाई दिन भर तो कंबल रखे रहे अपने पास, दिन में जरूरत नहीं ओढ़ने की, और जैसे ही शाम होने लगे सो वो कहे हमारा कंबल हमें दे दो। सो रात भर कंबल ओढ़ के आराम से सोए और सवेरा भैया ले जाओ अपना कंबल, दिन भर तुम रखो। और भैंस का आगे का हिस्सा छोटे भाई को दे दिया, सो बेचारा खिलाए पिलाए वो, और पीछे का हिस्सा उसका सो दूध वो दो है। बेचारा परेशान हो गया कि भाई तो प्राण लिए है, ऐसा निर्णय किया, ऐसा बंटवारा किया। एक महात्मा थे, बोले तुम घबराओ मत। महात्मा ने उनके कान में एक मंत्र गुनगुना दिया, बोले इसी का प्रयोग करना। ठीक है। तो उसको जैसी कंबल दिन को मिला तो उसने क्या किया, कंबल को
जैसे ही मिला सो पानी की बड़ी नाद थी, उसी में डुबो दिया और दिन भर भिगाए रखा। शाम आई, बोला हमारा कम्बल, बोली है ले जाओ। बोले ये क्या कर दिया? बोले हम अपने समय में कुछ भी करें, दिन तो हमें मिला ही है। बेचारा रात भर कंबल नहीं ओढ़ पाया और सवेरे वो दूध दोहने बैठा और वो छोटे भाई ने क्या किया, लिया डंडा। सो आगे डंडा दिखाया भैंस को। सो भैंस सीधी खड़ी, ना इधर करे उधर करे उधर करे। तो वो कहे ये क्या कर रहे हो? बोले आप तो अपने हिस्से में करो जो करना है, हम अपने हिस्से में कर रहे हैं। आइए दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हनुमंत लाल की। आप सभी ने अभी बहुत महत्वपूर्ण कथा हमारे पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी के मुखार बिंदुओं से जो सुना, बहुत ही मार्मिक कथा एवं रहस्यमयी रही तथा इन कथाओं से हमें सबको बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्तियां होती हैं। तो आपने पूरा वीडियो को देखा और आपको कैसा लगा, इस पर आइए हमारे विचार में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये जो कथाएं महाराज श्री के द्वारा आपने अभी तक सुना है, इसका मूल रहस्य क्या है। ये है तो हास्य कथा के रूप में, किंतु बहुत ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक कथाएं हैं। जैसे कि व्यक्तियों के आचरण, कार्य और धर्म नियम ये कैसे रहते हैं, इन कथाओं के माध्यम से हमको समझना चाहिए कि जीवन हमारा कितना महत्वपूर्ण है और इसको किस प्रकार से हमें चलाना चाहिए। हम इस संसार में आते हैं तो बहुत ही तपस्या करने के बाद ये मानव जीवन मिलता है, तो इसमें हमको सत्कर्म और सन्मार्गों पे चलते हुए यदि हमारा जीवन बीतता है तो हमें ईश्वर की तरफ से धन्यवाद मिलता है और पुनः हमें जीवन मरण से मुक्ति भी मिल जा सकती है। किंतु जब तक सत्कर्मों का आचरण हम नहीं लेंगे तब तक हमें कुछ अच्छी जगह शायद नहीं मिल पानी है। तो दोस्तों, हमें कथाओं और सत्संगों एवं प्रवचनों के माध्यम से ये सुन करके अपने जीवन के अभ्यास में हम परिवर्तन ला करके और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें तथा समाज में फैली कुरीतियाँ और बुराइयाँ, इनका हम विरोध करें, इनसे दूरी बना के रखें तथा इनको न पनपने दिया जाए तो ही अच्छा है। क्योंकि भगवान श्री राम जी या श्री कृष्ण जी, हनुमान जी, महादेव जी, इन सब की क्या व्यवस्था है, इन सब के कार्य क्यों ऐसे हुए कि जिनके द्वारा हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए और उसी प्रेरणा को हम लेकर के और अपना जीवन सत्कर्मों में लगाते हुए हम जीवन का निर्वहन यदि करते हैं तो हम सभी रोग दोख, जितनी भी बुराइयां हैं, विकार हैं, ये सभी हमारे तभी मिट सकते हैं। अन्यथा हमको भी इसी में भटकना रहेगा 184 योनियों में, तो इसमें क्या फ़ायदा है। मानव यौन मिली है तो इसका कुछ सदुपयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए धर्म के कार्यों में ही निरत रहें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं तथा किस प्रकार के वीडियोज आपको पसंद आते हैं हमें बताएंगे तो हम आपको उसी प्रकार के वीडियोज अपने द्वारा प्रस्तुत करते रहेंगे। और आज के युग में धर्म का ज्ञान, ये सत्संग, ये बड़ा ही दुर्लभ होता जा रहा है क्योंकि अर्थ के पीछे हर दुनिया परेशान हो गई है और इसी कारण दुखी ही दुखी सब हैं।
तो वीडियो में जो भी त्रुटियां होंगी चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।